मॉडल पेपर हम 6 लेकर आए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक था कनिष्क के काल में। कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। और वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉकर्स स्पेसीज। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेड संबंध था? जनरल आर डायर था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और वायसराय भारत का लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। और 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बहुत पुराना क्वेश्चन दे दिया है। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र एक कौशल विकास से। यह भी पीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन शायद दे दिया है। अंत्योदय पूछा जाता है कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो राजस्थान से हुआ था। और 6ठा नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु है? तो 65 वर्ष है। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी को कहा जाता है। ये दिल्ली सल्तनत के थे सुल्तान। और 8 नंबर क्वेश्चन, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है? तो एंजिल का नियम। बीओडी का संक्षिप्त रूप है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नीली क्रांति मत्स्य पालन से है और ब्लू रिवोल्यूशन भी मछली उत्पादन से है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नृत्य, नाटकों और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संगीत नाट्य अकादमी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। महाभारत जो है द्वापर युग में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था, वेदव्यास द्वारा लिखा गया था, ये भी जानिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? तो क्षेत्रफल। और यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो रूजवेल्ट ने गढ़ा था। वेट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पाद और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है। वेट सबसे पहले, वेट एक टैक्स है, कर है। वेट जो है VAT वेट सबसे पहले हरियाणा में लगाया गया था। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। और नेक्स्ट देखेंगे, अजमेर दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ने बनाया था, ये राजस्थान में है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, याद रखेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। और स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश में लगाया गया था। मध्य प्रदेश को टाइगरों का स्टेट कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया विजय सांखला को कहते हैं। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? अमर्त्य सेन को दिया गया था। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सॉरी, इसमें जो आंसर दे रहा था इंडिया का था अमर्त्य सेन, उसको दिया गया था। और पूरे वर्ल्ड में जो है जॉन टिन ब्रोगेन और रगनार फ्रिंच को दिया गया था। तो अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? जैसे गंगा डॉल्फिन, जंगली उल्लुक, सफ़ेद पेट वाले बुगले, जिप्स वल्चर। तो जंगली उल्लुक का जो है प्रजाति अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। और अब गंगा डॉल्फिन डे जो मनाते हैं 5 अक्टूबर को मनाते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है
रविंद्र सिंह को बोला जाता है। नेक्स्ट अब है यूरो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो 10वां डैन है। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। नेक्स्ट अब जो है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? एलोरा था। अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रिड तंत्र। और नेक्स्ट जो है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, ये दल बदल से संबंधित है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, गोवर्धन योजना भी हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है कि 30 नंबर क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है भारत के संचित निधि से? भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन था, 52वां अधिनियम था। और ये इस टाइम जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। कैबिनेट मिशन की विफलता के कारण 1942 में, कैबिनेट नहीं, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट किया गया था। और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी याद रखेंगे। ऐसे गांधी जी नेतृत्व के थे, लेकिन गांधी जी को 0 आवर के तहत पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज विलग्राम 1540 में हुआ था। भारत निम्न में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो असहयोग आंदोलन को मिला था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व गांधी जी किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन है एक शिखर है, टाइफून प्रायः आते हैं चीन और जापान के समुद्रों में। और 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? तो फसलों की विविधता, बड़े फार्मों का आधिक्य और प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता और उत्पादकता का निम्न स्तर। तो इसमें आंसर हो जाएगा बड़े फार्मों का आधिक्य। अब एक क्वेश्चन आता है, कनिष्क के काल में जो था वसुमित्र और अश्वघोष था, उसी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अंतरण आय होती है वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? तो गेट का लिया है, GATT यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ने किसका स्थान लिया है? तो गेट का ले लिया है। उसके बाद फिर भारत के राष्ट्रपिता द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है और इसका गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पे करता है। नेक्स्ट है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं उद्देश्य का। और नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। और 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो कपिल देव ने लिखा है। और काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है तो असम में है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है। और जल्दापारा वेस्ट बंगाल में है, काजीरंगा के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जीवी मिल्खा सिंह फुटबॉल, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है,
और साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, विश्वनाथ आनंद शतरंज खेलते हैं। तो जिम मिल्खा सिंह फुटबॉल नहीं खेलते हैं, यही गलत हो गया और यही सुमेलित नहीं था, सही नहीं था। जबकि सबसे महत्वपूर्ण है, इसका बार बार रिवीजन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, विश्वनाथ आनंद शतरंज खेलते हैं। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। अब विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ गणित का होगा, तो हम यहाँ पर विज्ञान कराएंगे, रीजनिंग भी है, तो गणित और रीजनिंग हम छोड़ देंगे, विज्ञान कराते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन है। और मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसको जो है, इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट है कि तरल ब्लीच का मुख्य संघटक है सोडियम हाइपोक्लोराइट है। प्रतिरोधकता का यूनिट क्या है? तो वोल्ट पर एम्पियर है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, एरोनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मकड़ी यानी स्पाइडर का अध्ययन है एरोनोलॉजी। और नेक्स्ट है चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। इंटरनेट में किस टाइप का स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट का किया जाता है। नेक्स्ट 59 नंबर है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमति संख्या बताइए। 700 है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? एजी टांसले ने किया था। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या है? तो एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसका आंसर बाद में देखेंगे। पारिस्थितिकी का जो शब्द है ये एजी टांसले ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम रह चुकी है और ढींग एक्सप्रेस के नाम से हेमा दास जानी जाती है, जो कि एथलीट है। हेमा दास का संबंध असम से है और असम में ही वो DYSP के पद पर तैनात है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब था, एक नंबर देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है 61, साइकिल के टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है, यह रुदोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? तो मतलब फेम्स कहते हैं। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेमलर ने किया था। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती। और भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट है। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और ये यूनियन कार्बामाइड फैक्ट्री में हुआ था, ये अमेरिका की कंपनी थी। और वेंटूरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तरल के प्रवाह की दर। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। और नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, खास करके आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो कार्य एवं ऊर्जा। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो अधिक ऊष्मा चालकता। और 71 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंत वस्तु मिटा देती है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो बर्म डिस्क जो होती है यही ऑप्टिकल डिस्क होती है। और नेक्स्ट अब 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर, API का पूरा रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। कंप्यूटर का शब्द है, ये याद रखेंगे। और नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किस को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को किया जाता है। कार्बन के 2 रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है, याद रखेंगे। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। और नेक्स्ट अब 76 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए
हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बन रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।